बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। बशारत अली रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं NA 165 से। इनके अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा इनके अगेंस्ट हैं। सऊद मजीद आज़ाद उम्मीदवार हैं और ये हल्का पाकिस्तान की वफाकी लेवल की जो सियासत है उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तारिक बशीर चीमा 2 दहाइयों से तकरीबन यहाँ से नहीं हारे और इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना कैंपेन की इजाज़त है और बहुत सारे मामला हैं, जबर की जो कैफियत है उसमें बशारत अली रंधावा साहब से जानेंगे कि तहरीक इंसाफ का कोई कैंपेन नहीं हो रही और इन मामलात में सीट निकालना कितना आसान या मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने बैकग्राउंड बताया है जी जी और इस बैकग्राउंड में आपको क्या लगता है कि सीट निकाल पाएंगे? जी इंशाल्लाह हम तो समझते हैं कि बिल्कुल सीट हमारी निकलेगी, क्योंकि देखिए इसमें ये है कि ये जो आपने कैंपेन की बात की है ना, तो मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करूं कि फ्रॉम डे फर्स्ट जी जी। ज़ाहिर है जो जितने भी नामज़द उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो जो मुश्किलात का सामना उनको है, वो तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। जी। लेकिन ख़ुसूसन जो हमारा हल्का है ये बहुत ही एक टारगेटेड हल्का है। ठीक। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब इंतकामी मामलात हुए। जब शुरू हुई हमारी कैंपेन तो हमारे दफ्तर को तोड़ा गया, हमारे डेरों पे रेड्स हुए। फिर ये हुआ कि हमारे जितने सपोर्टर वोटर्स थे उनको हरासा किया गया बग़ैर किसी वजह के। पुलिस ने छापे मारे, उनको उठाया, कि यही था कि कहीं ये ना हो कि ये कैंपेन करें। अच्छा, ये लेकिन इसके बावजूद मैं जी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हल्के में जो इस वक्त पोजीशन है ना, जी। जी। वो बहुत मजबूत है पीटीआई की। ठीक। ये जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ इन्होंने की है ना, उससे हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, ठीक। हमारे हौसले और मजबूत हुए हैं। और इसी तरह हमारे जो वोटर सपोर्टर्स हैं, जो खान साहब से प्यार करने वाले लोग हैं, उनके दिल में जितनी चाहत खान साहब की है, आप यकीन करें, मैं खुद हैरान हूँ कि हम लोग कहीं नहीं पहुँच सके। हमें इन्होंने इतना एंगेज रखा है, जी जी। इसके बावजूद सारा दिन लोग रब्ता करते हैं। ठीक। हर हल्का जो है उसके एक एक कोने से लोग खुद रब्ता करते हैं। और मैं मुझे इतनी खुशी भी है और मैं ये समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि जो हमने फ़ैसला किया है कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं, जी। तमाम तर जबर और इंतकामी मामलात के बावजूद जो हमने जो फ़ैसला किया है, मुझे मैं उस पर पूरा पुरुमीद हूँ ठीक। कि हमारा एक ये अच्छा फ़ैसला था कि हमने हक और सच के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मैं तो बिल्कुल मुतमिन हूँ कि हमारे हलके में इनके लिए एक सरप्राइज़ होगा अच्छा। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला। हमारे सियासी मुखालफिन के लिए बिल्कुल एक सरप्राइज़ होगा और ये इनको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना ठीक। पड़ेगा। अच्छा, बशारत साहब, मुझे ये बताइएगा कि बल्ले का निशान छिन गया है, जी जी मुख्तलिफ निशान अलॉट हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बल्ले के निशान के अलावा आपके निशान के ऊपर अवाम आएंगे और आपको वोट कास्ट करेंगे? जी, आपने बेजा फरमाया। देखिए ये मुश्किलात जो पैदा की गई हैं हमारे लिए, हमसे निशान छीना गया पार्टी से, और फिर उसके बाद जिस तरह के निशान दिए गए, कुछ तज़हीक अमेज़ निशानात भी अलॉट किए लोगों को। जी। लेकिन आप यकीन करें कि हमारा जो वोटर है, पाकिस्तान पीटीआई का वोटर जो है, तहरीक इंसाफ और ख़ान साहब का जो वोटर है ना, वो इतना लगाव है उनको और वो उस नज़रिए के साथ इतने अटैच हो चुके हैं, उनके दिलों में ये बात जा चुकी है कि वो खुद पूछते हैं, खुद पता करते हैं कि हमारा निशान क्या है। और मैं नहीं समझता, कुछ परसेंट हो सकता है इनकी जो प्लानिंग थी कि इनको परेशान किया जाए, कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा, दूसरा सर मुझे ये बताइएगा कि मैंने NA 165 का सर्वे किया है जी जी और इस हालिया सर्वे में जो बहुत ज़्यादा बात हमें बताई गई और लोगों ने हमें कहा कि तारिक बशीर चीमा हैं, वो नौकरियां लगवा देते हैं जी जी। और हमारी सड़कें बनवा देते हैं, पुलियां बनवा देते हैं। इस बुनियाद पर वोट जा रहा है, तो आप भी इस बुनियाद पर वोट लेंगे? नहीं, देखिए बात ये है कि ये जो इलेक्शन है ना, जी। ये बड़ा पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक मुख्तलिफ इलेक्शन है। ठीक। ये सारी छोटी चीज़ें हैं। ठीक। इमरान खान साहब ने जो शऊर दिया ना लोगों को, जी। लोग अब इज्तमाही मामलात की तरफ देख रहे हैं। लोग ये देखते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या बेहतर है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है। वो ये नहीं सोच रहे कि आज हमें सिर्फ नौकरी मिल जाएगी या हमको ज़ाती मफाद ले लेंगे, नहीं। अब ये सोच लोगों की इन सारी चीज़ों से बालातर है। ठीक। वो समझते हैं कि हमने खान साहब हमारे लिए खड़े हुए हैं। जी। खान साहब तमाम तर मुश्किलात जो, अच्छा आप देखिए ना, खान साहब का कसूर क्या है? यही है ना कि वो हमारे बच्चों का सोचते हैं, इस मुल्क का सोचते हैं, इस मुल्क की आवाम का सोचते हैं। मेरा ख्याल और तो उन्होंने क्या जुर्म किया है, कुछ साबित तो नहीं हुआ।
यही एक जुर्म है जो उनका है, और वो यही चीज़ लोगों को पता है। ठीक। लोग समझते हैं कि खान साहब हक पे हैं, सच पे हैं, और हमारा दीन भी यही कहता है कि आप हक के साथ खड़े हो। वोटर भी हक के साथ खड़ा है, खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ा। मेरा ठीक। ख्याल है कि इन चीज़ों से कोई वो उनका लेना देना नहीं है, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ नीयत का इलेक्शन है। ये इलेक्शन इन चीज़ों से बिल्कुल निकल चुकी है, बात आगे निकल चुकी है। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये लोग इस चीज़ के वो नहीं होंगे, मतलब इन इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देखें, मामलात फिर वही हैं कि इस हलके में जो आपका हलका है, जी जी इसकी मुमासलत की जाती है सिंध के इलाकों से। जी जी। क्योंकि मैं कई ज़ाती तौर पर ऐसे इलाके जानता हूँ जहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, ना रोड्स हैं, ना कोई सेहत की सहूलत है, ना कोई स्कूल्स हैं, ना साफ़ पानी है। हम्म। तो क्या अवाम जो है आपको किस बुनियाद क्या है सर, मंशूर क्या है? आपने हलके की अवाम को बताया क्या है कि किस बुनियाद पर आप वोट लें? देखिए, हमारी जो बुनियाद है ना, जी। वो इमरान खान साहब हैं, ठीक। कैदी नंबर 804 हैं। ठीक। उनकी टोटल जो उनका नज़रिया है, जो सोच है, वो सारी आवाम के तक पहुंच चुकी है। ठीक। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो कंपेन है ना, पीटीआई के जितने भी नामजद उम्मीदवार हैं, जी। जी। उनकी कंपेन खान साहब कर चुके हैं। ठीक। अब हमें सिर्फ ये करना है, हमारे दोस्तों को, हमारे वोटर्स को और हमारे वर्कर्स जितने हैं ना, उनको सिर्फ एक ही काम करना है कि वो घर घर जाके निशान जो है ना, जी। हर हलके के जो उम्मीदवार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामजद किए हैं, उनका निशान अगर पहुंचा देते हैं ना, तो मैं समझता हूँ बाकी कोई मुश्किल हमारे आड़े नहीं आ सकती। ठीक। तो आप कितना पुरुमीद है इस इलेक्शन को लेकर? मैं तो जी 110% पूरा उम्मीद हूँ। लेकिन मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं। बाज़ हलकों से ये आवाज़ आ रही है। क्या कहेंगे देखिए, सर? पॉसिबिलिटीज तो देखिए ना, अब ये है कि अब मैं ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी कि जो कुछ अब तक हुआ है, जी। जो खान साहब की पॉपुलैरिटी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, उससे खाइफ होके जी। हर वो एक्ट किया गया है, हर मतलब उसको मैनेज करने के लिए जो भी प्लानिंग कर सकते थे इन्होंने की है। ठीक। आप देख लें कि इलेक्शन अनाउंस हुए पहले, फिर पोस्टपोन हुए, फिर मामलात हुए, लेकिन इसके बावजूद अच्छा अब आप देखें कि निशान छीन ली है। जी। मुख्तलिफ निशान, जो अभी आपका पहला सवाल था, वो भी सारा कुछ करने के बावजूद फिर भी तो खौफजदा है ना। क्यों ठीक। खौफजदा है? मतलब सर्वेस आ रहे हैं ना। अब देखिए, मेरा एक सवाल आपसे होगा कि आपने सर्वे किए हैं, आप देखें, एक न्यूट्रल आप होके देखें, आपने अगर सर्वे किया तो ये तो आप बेहतर जान सकते हैं कि इस हलके में या बाकी हलकों में, बहावलपुर की बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, बहावलपुर की सीट्स हैं, वो आप बेहतर समझते हैं कि ये सारी चीज़ों के बावजूद भी जो है ना, ये खौफजदा है। और पॉसिबल है कि अगर ये अब भी समझे कि मैनेज नहीं हो रहा, तो हो जी। सकता है पोस्टपोन भी कर दें। ठीक। अच्छा सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि एन 165 के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, और इस टाइम जो आज़ाद हैं सऊद मजीद, वो बेसिकली PMLN से। जी जी सर, दो बरादरीज़म में डिवाइडेड हैं। एक जट बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे अराई बरादरी को। जी जी, बेशक। तो आप थर्ड पर्सन हैं, तो कहीं आप वाला मामला भी वहीं सेटलमेंट तो नहीं हो जाएगा कि आप भी बरादरीज़म को लेकर चलेंगे? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, बात वही है कि जो लोग भी अब खान साहब के साथ खड़े हैं ना, जी। 9 मई के बाद बहुत सारे लोग आए, चले गए, छोड़ गए। अब वो लोग वही है जो सच्चे सच्चे और पक्के लोग हैं, जो खान साहब के साथ खड़े हैं। ठीक। अब इस तरह की कोई बात नहीं है, मेरा ख्याल है कोई हो ही नहीं सकता। एक तो ये कि हमारी जमात या खान साहब का जो नज़रिया है या सोच है, उसमें कहीं भी ना बरादरी का जिक्र है, ठीक। ना कहीं ज़बान का कोई मामला है। ठीक। सिर्फ एक नज़रिए पे खड़े हैं, और वो नज़रिया है खान साहब का, ठीक। कैदी नंबर 804 का, कि उनका नज़रिया क्या है, उनका प्लान जो उन्होंने दिया है लोगों में, एक जो तब्दीली का नारा है, हकीकी आज़ादी का नारा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अगर मैं ठीक। गिनवाने लगूँ तो वो तो लंबी एक लिस्ट है। जी। जितना टाइम खान साहब को मिला, उसमें देखें क्या कुछ नहीं किया उन्होंने लोगों के लिए। ठीक। मतलब हकीकी तौर पे उन्होंने किया है, और ये हम भी हकीकी आज़ादी के लिए खान साहब जंग लड़ रहे हैं ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें बरादरीज़म का चक्कर आए, उसमें आपकी लैंग्वेज क्या है, ज़बान क्या। आप देखें ना, अब 165 की जो बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए, तो यहाँ दो बरादरियाँ जो हैं, जी। उनका बड़ी देर ये सिलसिला चलता है कि जी अराई जट हैं, ये सारा कुछ है। हमारा माजरत, हमारा देखें, अगर इसमें देखें कि हमारी जो 4 यूनियन काउंसिल्स हैं जी। जी। हल्के की, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूं, तो उसमें 4 यूनियन काउंसिल्स पहले ही चोलिस्तान की हैं। अब और भी कुछ हल्का लगा जहाँ चोलिस्तानी लोग भी हैं।
लेकिन मैंने किसी पूरे जो हलके में लोगों से राब्ता हुआ ना, किसी बंदे ने कभी कोई बात नहीं की कि जी जट कौन है, राई कौन है, बल्कि हमारा तारफ खुद भी जो है, जी जी। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जो मेन तारफ है वो खान साहब है। ठीक। लोगों को कोई परवाह नहीं है कि जट कौन है, अराई कौन है, कोई किसी ने एक दफा बात नहीं की। सही। ये बिल्कुल हर चीज जो है ना, ये मतलब ये सारी मतलब छोटी चीजें हैं, मैं नहीं अवाम इसके समझा ऊपर ये आपको, हो जाए। बिल्कुल नहीं। आप बल्कि अगर आपने सर्वे किया तो आपको खुद भी मेरा ख्याल अंदाजा हो गया होगा इसका। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। बहुत शुक्रिया बशार साहब, आपने टाइम दिया। और इस टाइम जो मामलात हैं वो मैंने आपके सामने रखे। आपने इससे पहले हमारा सर्वे भी देखा है, 165 का सूरत हाल सब आपके सामने है। और लेकिन ये सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी 8 फरवरी को। अपना इंशाल्लाह बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इंशाल्लाह। दीजिएगा इजाज़त। जजाक अल्लाह ने के बाद। जजाकल्ला जी, सो नाइस।